हम देखेंगे बीकॉम पार्ट 3 का सिलेबस। तो जिस तरह से फर्स्ट ईयर में भी 500 का एग्जाम होता है, सेकेंड ईयर में 500 का होता है, थर्ड ईयर में 500 का होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोग का 2 ऑनर्स, 2 सब्सिडरी और 1 लिटरेचर होता है, कोई हिंदी मैथ या जो जैसे रखते हैं। सेकेंड ईयर में भी 2 ऑनर्स होता है, 1 अकाउंट्स, 1 लॉ हो गया, 2 सब्सिडरी 4 और 1 हिंदी मैथ या जो भी जो चीज रखते हैं वो होता है। लेकिन थर्ड ईयर में जाके फर्स्ट और सेकेंड ईयर की तरह नहीं होता है। थर्ड ईयर में आपका पूरा का पूरा 400 का होता है आपका ऑनर्स, और 100 जो बच जाता है वह होता है जीके जीएस। जीके जीएस में भी पूरा करंट अफेयर से भी आता है, और जो है सो ओल्ड जो जीके है वहां से भी आता है, हिस्ट्री से भी आ सकता है, ज्योग्राफी से, कोई ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए भी हम वीडियोज डालने लगे हैं, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। यानी शुरुआती टेंशन जीके जीएस का नहीं रहता है, मैन 4 ऑनर्स का। उस 4 ऑनर्स में 2 आपका प्रैक्टिकल है और 2 थ्योरी है। 2 प्रैक्टिकल हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका पूरा नाम है, और दूसरा हो गया टैक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। तीसरा हो गया आपका एफएम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और चौथा हो गया आपका ऑडिट। यानी 4 ऑनर्स हो गया, जिसमें 2 जैसे फर्स्ट पार्ट में था ना 2 प्रैक्टिकल और 2 सब्सिडरी, तो यहाँ पे सब्सिडरी नहीं है, थ्योरी जरूर है। पहले जो सिलेबस था उसमें तो समझिए 400 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी था। लेकिन 2015 में क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में से ऑडिट को हटा करके और आप लोग के थर्ड ईयर में दे दिया है। और ये मैथ जो था तो बिजनेस मैथ नहीं था, लेकिन स्टैट जो पढ़े ना पिछला मैथ, आप लोग का जो मैथमेटिक्स है बीकॉम फर्स्ट पार्ट का, वो 2 पार्ट में है, बिजनेस मैथ एंड बिजनेस स्टैट जो है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स था सिर्फ थर्ड पार्ट में, तो उसको हटा करके डाल दिया है फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। आप लोग का उधर कितना पेपर हो गया है, 4 पेपर हो गया है ना। तो थर्ड पार्ट में आपको 4 पेपर पढ़ना है, यानी 2 साल में जितना ऑनर्स पढ़े हैं उतना यहाँ पे अकेले पढ़ना पड़ेगा आपको। कितना वैसे पढ़ा जी? तो चलिए ऑनर्स हम कितना बोले हैं, 4 की साइड बैठो, यहाँ बैठो ना, खाली नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में बैठो ना, बीच में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका 100 मार्क का होता है, ऑनर्स है। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा नाम इसका लिखेंगे तो पूरा नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। यह इसका थ्योरिकल कंसेप्ट होता है। आप लोग 12th में जो बीएसटी पढ़े हैं ना, तो बीएसटी का शुरू का जो होता है चैप्टर, जैसे आर यू सिंह में था 18 चैप्टर था मैनेजमेंट, और दूसरा पार्ट जो 12 चैप्टर था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वही है, लेकिन उसका वास्ट रूप होता है। जैसे जो आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें एक चैप्टर होता है पूरा। ठीक है, तो 100 नंबर का होगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग ये भी 100 का होता है। एफएम में कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ भी देता है, लेकिन हम लोग एफएम को भी थ्योरी मान के चलते हैं। ऑडिटिंग कंप्लीट थ्योरी होता है, समझे बात को। जिसमें एफएम तो आप लोग एफएम का मतलब क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। जो वित्तीय विभाग को देखता है वह प्रबंध विभाग, जो वित्तीय विभाग को देखता है उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। ठीक है, अब ऑडिट क्या हुआ, तो ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण। क्या होता है ऑडिट का मतलब, अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल। अकाउंट्स जो बनाते हैं वह सही है कि गलत, इसका प्रमाण चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर अकाउंट्स बनता है, ठीक है, बनाने वाला अच्छा करके बनाता है, लेकिन वो गलत भी तो बना सकता है।
जरूरी है कि सही बनाएगा, तो उसका जांच पड़ताल किया जाता है। तो जांच हम अभी सिंपली लॉजिकली बोल रहे हैं, थ्योरी नहीं बोल रहे उसका नहीं कुछ। तो अकाउंट्स का जो जांच पड़ताल करता है उसे बोलते हैं अंकेक्षक। क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। इंग्लिश में ऑडिटर बोलते हैं। उस व्यक्ति को बोलते हैं ऑडिटर। भारत में एक व्यक्ति को ऑडिटर होने के लिए सीए करना पड़ता है, यानी जो सीए नहीं किया है वो ऑडिटर नहीं है। अकाउंट्स का काम कोई भी कर सकता है, अंगूठा छाप जिसको आता है एंट्री बना देगा, टैली बनाने, लेजर बनाने, एक्सेल बनाने बना देगा। अकाउंट्स कोई बना सकता है, लेकिन जांच कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर। सरकार, हमारा जो अभी गवर्नमेंट बॉडी है ICAI, जिसको बोलते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में जितना भी अकाउंटेंट बनता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उसका मेंबर होता है। उसका एग्जाम होता है, पता होगा आप लोग को, एंट्रांस होता है CPT, वो निकाल करके जाता है फंडामेंटल में, IPCC जो करता है, फिर उसका आर्टिकलशिप होता है, फिर फाइनल होता है। तो जो ये सब करके जाते हैं और फाइनल रिजल्ट लाते हैं, भारत सरकार सिर्फ उसी को ऑडिटर मानता है और किसी को नहीं। और वह क्या करता है, पूरे भारत में किसी भी कंपनी के किसी भी अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। जैसे बैंक में भी आप जाएंगे कभी तो और बोलेगा मैनेजर साहब अभी बिजी में, क्या हुआ? ऑडिट चल रहा है। ऑडिटर कौन होता है? एक सीए होता है। लेकिन आजकल क्या है कि जो पुराना सीए सब अपना फॉर्म खोल लिया है और लड़कों को रख लेता है जो काम सीख लिया अच्छे से, उसको भेजता है ऑडिट करने के लिए। लेकिन ऑडिट होने के बाद रिपोर्ट जो बनता है, साइन उसका सिग्नेचर का होता है और वो सिग्नेचर का उसका वैल्यू होता है। और जो सिग्नेचर किया ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर कोई फ्रॉड होता है तो कौन फंसेगा? हमारी समझ रहे आपको? अगर अकाउंट्स ऑडिट हुआ, जैसे मान लो हमको काम ठीक से नहीं आता है या आता है, इसे मतलब नहीं है, हमको एक सीए भेजा, जाओ बैंक का ऑडिट करके आओ, हम गए बैंक का ऑडिट करके आ गए, रिपोर्ट गलत सबमिट कर दिया, वो सिग्नेचर करके फॉरवर्ड कर दिया। सरकार जैसे ही सीए का सिग्नेचर हो गया तो समझो वैलिड हो गया भारत सरकार के नजर में। उसी के आधार पर जितना इनकम वो दिखाएगा उसी हिसाब से टैक्स कटेगा, सरकार के खाते में उतना ही टैक्स जाएगा, बाकी सब खर्चा माना जाएगा। तो गलत भी तो हो सकता है ना। रेंट हम देते हैं 2000, हम लिख देंगे 20,000। बिजली बिल हमारा आता है 500, लिख देंगे 5000। तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट तो शो ही नहीं करेगा, खर्चा ही शो करेगा। तो खर्चा शो करते करते हम लॉस में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार को। तो इतना आसान अगर होता तो वो सब टैक्स देता ही नहीं सरकार को। तो इसमें सीए चेक करता है, ठीक है, और सारा उसका जांच पड़ताल करने के बाद जब सही रहता है तब वो सिग्नेचर करता है। तो वही काम क्या कहलाता है? ऑडिटिंग में आता है। उसका बहुत सारा प्राकृतिक क्षेत्र कंसेप्चुअली पूरा पढ़ेंगे हम जब ऑडिट स्टार्ट करेंगे। तो 2 सब्जेक्ट हो गया। तीसरा हो गया आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी 100 का होता है। अब ये कॉस्ट होता क्या है? तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत। क्या होता है? लागत। दुनिया में जितना भी चीज बन करके बिक रहा है उसका कुछ न कुछ लागत होता है कि नहीं? दुनिया में जितना चीज बन के बिकता है, पंखा बन गया 1500 में बेच रहा है मार्केट में, तो बेचने वाले को कैसे पता कि हमको 1300 बनाने में पड़ा है, 200 फायदा लेके बेचना है? तो कॉस्ट अकाउंटेंट उसको बताता है कि एक पंखा बनाने में इतना लोहा लगा, इतना कलर लगा, इतना तार लगा, इतने का उसका क्या कहते हैं रेगुलेटर लगा, इतने का ये लगा, इतने का 100 आइटम से ऊपर उसमें लगा हुआ। एक मोबाइल बनता है, हजारों आइटम उसमें लगा हुआ। अब किसका कितना पड़ा, सब खर्चा को जोड़ करके देखा गया कि नहीं हमको 13,000 मोबाइल का पड़ गया, तो ठीक है कितना प्रॉफिट लेना है? तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि 2000 प्रॉफिट लेना है, तो 15,000 में से। तो कॉस्ट क्या करता है? किसी भी वस्तु का लागत, ये इन्वर्टर है और इसमें कितना चीज बनाने, प्लास्टिक लगा, एल्यूमिनियम लगा, ये तार लगा, वो लगा, बहुत कुछ लगा, सब खर्चा को जोड़ करके एक करेगा। एक सुई बनता है ना, तो एक सुई तो नहीं बनता है एक बार। कंपनी क्या करती है? हजारों या लाखों सुई बनाती है, तो कैसे 1 रुपया में बेचती है? तो कॉस्ट अकाउंटेंट उसको बताता है कि 70 पैसा आपको एक सुई बनाने में पड़ा है, आप 1 रुपया में बेचो तो 30 पैसा आपको फायदा होगा। इतना महीने से लेके बड़े बजट तक कौन ले जाता है? हमें कॉस्ट ले जाता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा होता है टैक्स एंड लॉ अकाउंटिंग। टैक्स
इनकम टैक्स का बुक नहीं होता है, इनकम टैक्स हम उसमें निकालते हैं, उसका नाम होता है टैक्स एंड लॉ। यानी इसमें इनकम टैक्स कैसे निकलना है, कहाँ से इनकम होता है, कितना इनकम होता है, कितना टैक्स कटेगा, किस हिसाब से टैक्स कटेगा, इस बातों का पढ़ाई हम करते हैं टैक्स एंड लॉ। ये आप लोग का 4 गो हो गया। 4 गो क्या था, ऑनर्स का, और 5वां होता है आपका जीके जीएस। क्या होता है, जीके या नहीं बोल सकते हैं, जीके जीएस दोनों में से आता है क्वेश्चन। तो जीके जीएस आप लोग समझ में करते हैं, कुछ ही पूछ सकता है। जीके जीएस का कोई ठीक ही नहीं होता है, जीके का कोई रूल नियम कानून कोई नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में डाल दिया, वही हो गया, समझे। अगर कोई जगह नियम चीनी कब बंद हुआ, वो भी एक प्रकार का जीके होगा, समझे। मतलब कोई घटना कब हुआ, कोई चीज हुआ, तो इसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहते, बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। ये आपका 500 का सिलेबस हुआ। मार्क्स उठाने में फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ही काम आता है, सेकंड पार्ट में मार्क्स नहीं उठता है। लॉ के कारण थ्योरी में नंबर काटता है, और सबसे ज्यादा स्कोर होता है बीकॉम थर्ड पर। तो अगर पीछे कोई कमी भी है, कम बेसी नंबर है, अगर थर्ड पार्ट में आप अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ते हैं तो आप अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। नोट कर लो पहले सिलेबस।